हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले विचारक हैं। ऑप्शन है सोरोकिन, गिडिंग्स, मैकाइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस। तो इसका आंसर है किंग्सले डेविस, ऑप्शन 4। ये परिभाषा समुदाय व लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। ये परिभाषा किंग्सले डेविस की है। मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय के बारे में कहा है। उनकी परिभाषा है, जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों, ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। मैकाइवर एवं पेज का कहना है कि समूह के छोटे या बड़े समूह के सदस्य वो किसी विशेष हित में भाग नहीं लेकर सामान्य जीवन के हित में भाग लेते हैं, उसी को मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है? ऑप्शन है राज्य, कानून, पुरस्कार एवं दंड, जनमत। तो इसका आंसर है राज्य। राज्य सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है। इसके विपरीत कानून, पुरस्कार एवं दंड, जनमत सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, जिन्हें राज्य रूपी संस्था लागू करती है। कानून का पालन करने वाले को पुरस्कृत करती है तथा इसका जो उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित करती है। कानून, पुरस्कार एवं दंड सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक तथा जागृत अनौपचारिक साधन है जो राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? अप्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा को R.K. मर्टन ने दिया था, ऑप्शन 2। अप्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा R.K. मर्टन द्वारा विकसित की गई, जिसके अंतर्गत भविष्य में जो स्थिति आने वाली है या भविष्य की स्थिति के अनुसार हमें कार्य करना सिखाया जाता है। हमें भविष्य में हमारे साथ जो होना है उन व्यवहारों को हमें करना सिखाया जाता है। इसे हम पूर्वाभ्यासी समाजीकरण भी कहते हैं। इस बात को R.K. मर्टन ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मानना है कि स्कूल दमनकारी संस्था है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टी पार्सन्स, इवान इलिच, जॉनसन। तो इसका आंसर है इवान इलिच, ऑप्शन 3। इवान इलिच ने अपनी रचना डी स्कूलिंग सोसाइटी 1971 में स्वीकारा कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है जो सृजनात्मकता व कल्पना को समाप्त करने वाली
अभिजात वर्ग के हितों का संरक्षण करती है। स्कूल में बच्चों का आत्म विकास व स्वतंत्र दृष्टिकोण बाधित होता है। इनका मानना है, इवान इलिच का मानना है कि स्कूल में बच्चों का आत्म विकास और उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है। ये इवान इलिच का मानना है, इसीलिए इन्होंने स्कूल को एक दमनकारी संस्था बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं जाना जाता है। एकीकरण से, अनुकूलन से, अप्रत्यक्ष सहयोग से, प्रत्यक्ष सहयोग से। तो जिसमें सादृश्य चीज़ें लोग साथ साथ करते हैं उसे प्रत्यक्ष सहयोग से जाना जाता है। ऑप्शन 4। प्रत्यक्ष सहयोग में लोग जो भी काम करना होता है वो प्रत्यक्ष रूप से साथ साथ मिल करके करते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष सहयोग में सामान्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? R.K. मर्टन, T. पार्सन्स, P.A. सोरोकिन, C.H. कूले। तो इसका आंसर है P.A. सोरोकिन। सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन P.A. सोरोकिन द्वारा लिखित है। इसके अलावा इनकी और भी कृतियां हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, नेक्स्ट सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। ये सभी कृतियाँ P.A. सोरोकिन के द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद के संदर्भ में धर्म आधारित विचार किसने दिया? पूंजीवाद के संदर्भ में धर्म आधारित विचार किसने दिया है? पूंजीवाद का धर्म आधारित अवधारणा मैक्स वेबर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में किया है। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद को धर्म आधारित अवधारणा के रूप में मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बताया है। इसके अलावा इनकी पुस्तक है द सिटी, रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ चाइना, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, धर्म का समाजशास्त्र, और इन्होंने नौकरशाही, सत्ता, शक्ति, सामाजिक क्रिया, वर्स्टेहन आदर्श प्रारूप आदि की अवधारणा भी मैक्स वेबर द्वारा दी गई है। तो धर्म आधारित विचार मैक्स वेबर ने दी है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति है एक अंतर्निष्ठ आचरण, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा, अर्जित आचरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अर्जित। संस्कृति को हम अर्जित करते हैं। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति सीखी जाती है, इसीलिए यह अर्जित आचरण के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? ईरान इराक युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुए सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान एवं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो इसका आंसर है मोहन बागान एवं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच हुए फुटबॉल मैच। किंग्सले डेविस के अनुसार प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी को सामर्थ्य देती है कि वह परस्पर वांछित किसी लक्ष्य की प्राप्ति में दूसरों को सिर्फ पीछे छोड़ दे। इसे अत्यंत सकारात्मक और आवश्यक प्रक्रिया भी माना जा सकता है। उदाहरण के लिए,
जो योग्यता सूची में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें पुरस्कार और वजीफे मतलब स्कॉलरशिप आदि देने का प्रयोजन सृजनात्मकता का माहौल तैयार करना और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ावा देना है। इनका मानना है कि प्रतियोगिता में जो व्यक्ति उस सीमित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसमें आगे निकल जाता है, उसे उस योग्यता के अनुसार उच्च स्थान प्राप्त करना होता है और उसके प्रयासों को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता के अंतर्गत यही आता है कि इसमें सीमित लक्ष्य के लिए सिर्फ दूसरे व्यक्ति को अपने से पीछे छोड़ना है। इसी को प्रतियोगिता, इसमें जैसे मोहन बागान एवं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच में अब एक टीम, इसमें प्रतियोगिता है, इसमें एक टीम दूसरे को पीछे छोड़ने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बताइए। समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त स्वीकृत तरीके, इसमें कोटेशन दिया है जिसमें सही राइटर में मैच करना है। समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके, अकबर रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति, दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे गिलिन एवं गिलिन, और वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप के समान साधारण आदतें र्यूटर एवं हार्ट। तो इसका आंसर है, कूट दिया है। फर्स्ट में 2 1 3 4, सेकंड में 4 3 2 1, थर्ड में 3 1 4 2, फोर्थ में 1 2 3 4। तो समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके, तो इसका आंसर होगा मैकाइबर। समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके, इसका आंसर है मैकाइबर एवं पेज। तो फर्स्ट नंबर पर 2 आ जाएगा। और रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति, तो इसका आंसर है अकबर्न। इसके बाद फर्स्ट आ जाएगा दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे, तो इसका आंसर है गिलिन एवं गिलिन। थर्ड, वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप के समान साधारण आदतें, तो इसका आंसर है 4। 2 1 3 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 2 1 3 4। इसमें समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके मैकाइबर फर्स्ट
फर्स्ट का मैकाइवर होंगे और रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति। इसका आंसर है ऑकबर्न। दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे गिलिन एवं गिलिन ये मैच है। वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आरतें ये भी मैच है, र्यूटर एवं हार्ट। तो 2, 1, 3, 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा पाई जाती है। मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा पाई जाती है मुसलमानों में, ब्राह्मणों में, भीलों में, केरल के नायरों में। तो इसका आंसर है केरल के नायरों में। मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मालाबार, केरल के मालाबार तट के नायर जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृसत्तात्मक केरल के नायर जनजाति में मालाबार तट पर पाई जाती है। किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है नियो लोकल निवासगत ढांचा, बाई लोकल निवासगत ढांचा, पैट्री लोकल निवासगत ढांचा, मैट्री लोकल निवासगत ढांचा। तो किसी औद्योगिक समाज का ढांचा नियो लोकल निवासगत ढांचा होता है। नव स्थानीय निवास ढांचा के अंतर्गत विवाह के पश्चात नव दंपत्ति नया घर बनाकर रहते हैं, जो किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु। विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अनुबंध यानी समझौता। ऑप्शन है दुर्खीम, मर्डॉक, मेलिनोवस्की, वेस्टरमार्क। तो इसका आंसर है मेलिनोवस्की, ऑप्शन 3। मेलिनोवस्की ने कहा है कि विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है, यह समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? हाइपोगैमी, पॉलीगैमी, सपिंडा एंडोगैमी, गोत्र एंडोगैमी। तो इसका आंसर है हाइपोगैमी, ऑप्शन 1। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ था और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। हिंदू विवाह कानून संशोधन अधिनियम 1978 में पारित हुआ। इत्यादि के कारण अंतरजातीय हाइपरगैमी या हाइपोगैमी विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन हाइपोगैमी ये कानून के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारणों से, शारीरिक कारणों से, सामाजिक कारणों द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा। तो इसका आंसर है सामाजिक कारणों द्वारा। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का मूल कारण सामाजिक है। सामाजिक कारणों के द्वारा ही व्यक्ति आत्महत्या के लिए अपने आप को आत्महत्या तक ले जाता है, ये दुर्खीम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार किसने व्यक्त किया था?
ऑप्शन है दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडलबॉम, सीजर, लोम्ब्रोसो। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। ये परिभाषा दी है दुर्खीम ने। दुर्खीम के अनुसार अपराध केवल एक सामान्य घटना नहीं है बल्कि आवश्यक व अपरिहार्य है। ये दुर्खीम मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति चोरी है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है? प्रोधो, मैकियावेली, मैकलेनन, जैक्स। तो संपत्ति चोरी है ये कोटेशन प्रोधो ने दिया है। प्रोधो ऐसे प्रारंभिक समाजवादी चिंतक हैं जो यह विश्वास करते थे कि ईश्वर एक बुराई है तथा संपत्ति एक चोरी है। ये प्रोधो मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा व्यक्त की गई है मैकी मैरियट द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैकी मैरियट द्वारा। सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा मैकी मैरियट ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी द्वितीय समूह की विशेषता नहीं है? यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यह आमने सामने पड़ता है तो ये प्राथमिक में आएगा। यह अवैयक्तिक होता है, ये भी प्राथमिक में आएगा। यह सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। सामान्यतया आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। यह औपचारिक नियमों द्वारा द्वितीय समूह की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। यह औपचारिक नियमों द्वारा होता है, ये द्वितीय समूह की है। यह वैयक्तिक होता है, यह सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरतामूलक व्यवहार का, विवेक सम्मत व्यवहार का। तो इसका आंसर है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। भावात्मक व्यवहार का। वेबर के अनुसार भावात्मक क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जो कि आवेगों या संवेगों द्वारा प्रेरित होती हैं। इस प्रकार के व्यवहार में प्रेम, शत्रुता, घृणा या क्रोध आदि के प्रभावों से प्रभावित होते हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो वह भावात्मक व्यवहार है, ये वेबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP अपनाया गया। ऑप्शन है 1964 में, 1971 में, 1974 में, 1977 में। तो इसका आंसर है 1974।
4 में, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति स्वीकार किए जाने के कारण एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम अपनाया गया 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है औपचारिक नियम इकरारनामा का अस्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। प्राथमिक समूह में औपचारिक नियम नहीं पाए जाते बल्कि अनौपचारिक नियम होते हैं प्राथमिक समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सोरोकिन, जे.एल. मोरेनो, एम. वेबर, लिप्सेट। तो इसका आंसर है जे.एल. मोरेनो। सोशियोमेट्री विधि का उपयोग करने वाले विचारक जे.एल. मोरेनो हैं, ऑप्शन 2। समाजमिति विधि अथवा तकनीक का विकास जे.एल. मोरेनो ने 1934 में समूह रचना के अध्ययनों में किया था। 1934 में 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। यह नौकरशाही प्रथा थी, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी, यह भू संपत्ति आधारित प्रथा नहीं थी, इस प्रथा का कार्यक्षेत्र सीमित था। इसका आंसर है ऑप्शन 2। यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी प्रथा में सेना, सामंत वर्ग और सरकारी नौकरी जैसे संस्थान शामिल थे। इसमें मनसबदारों को तनख्वाह दी जाती थी जो नकदी या जागीर किसी भी रूप में हो सकती थी या हस्तांतरित। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।